देखने वाले और सुनने वाला नया राना मोहम्मद आबिद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल का नाम है जी मलकवाल गोट फार्म। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी बौलदीन की तहसील मलकवाल में वाक़ है। अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे खुराक पे। क्या सब चारा खाने से बकरी मर जाती है या बकरी में बीमारियों के इशू आते हैं? ये क्या मसले मसाइल होते हैं सब चारा खाने से? अच्छा दोस्तों, सब चारा खाने से अगर बकरी मरती होती है, कोई जानवर मरते होते, आज जंगल वीरान होते, सारे मामलात ऐसे होते कि जी कोई शय है ही नहीं। पता लगता जी जंगल वीरान क्यों है, जी हिरन मर गई, खरगोश मर गए, जंगली भैंसें मर गई, जंगली गायें मर गई, जंगली जो से ना, तो वजह वजह यही होती है जी सब चारा खाते थे मर गई। बस दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने अपनी फक्की चूरन बेचने के लिए ना अपना सारा प्रोसीजर बना रखा है। खुश्क चारे के ये फ़ायदे, खुश्क चारे से कपड़े साफ़, झाड़ू और ये वो। इनका बस चले ना तो ये हाथी को भी ना TMR पे लगा दें कि जी TMR खाएगा तो बचेगा, नहीं तो कोई नहीं बचा। हाथी ने भी, शेर ने भी, हिरनों ने भी। और हाथी हिरन शेर इनकी गुफ्तगू सुन लेना तो ऊँझ पागल हो जाए कि खुश्क चारे के इतने फ़ायदे और सब चारे के इतने नुकसान। भाईजान, इन चीज़ों से निकलो। जो सा ना बकरी को हम जितना बकरी की फितरत के नज़दीक रखेंगे ना, उतना हम बकरी फिट रहेगी, उतना हमें बकरी प्रॉफिट भी देगी, मुनाफा भी देगी और हम भी खुशहाल रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर बकरी को फितरत के नज़दीक रखेंगे, ख़र्चा भी कम आगा। बकरी की फितरत है, सब चारा खाएगी, उसकी फितरत में शामिल है बड़े खुश हो के शौक़ से खाना। जैसे अब इंसान है ना, इंसान 2-4 दिन बीमार हो जाए, डॉक्टर रोटी बंद कर देना, उसकी कुछ दिनों के बाद वो कहता है जी रोटी में दूसरे तीसरे दिन वो छीन के रोटी खाएगा। खुद से हिसाब लगा लो ना, हमारी रोटी को बंद कर दे, क्या जी सूखे चारे पे पलना है, सेब खिला ले, फ्रूट खिला ले, फलाना करा, रोटी टूक ले सूख के, इसका TMR बना के तुम खाओ, 72 अज्जा मिला के ताकत में आएगी, जान में आएगी। हम नहीं खाएंगे, हम कहेंगे हम तो रोटी खाएंगे जी, रोटी के बगैर गुजारा नहीं। तो लिहाजा इसी तरह ये सब चारा है, सब चारा बंद करना। आप अपने प्रोटोकॉल, अपना सिस्टम देख के अपने वर्कर का जी टाइम बच जाए, फलाना पैसा है ना जिसके पास, वो तो जिस तरह मर्जी कर ले। अब जो नया आदमी वो सीधा डायरेक्ट खुश्क खुराक पे जाएगा ना, वो परेशान होगा। खुश्क खुराक करनी भी है ना तो अपने घर की तैयार करो, घर की तैयार करके लाओगे तो आप बचोगे, नहीं तो एवं नहीं बचोगे। अब ये लूसन है, लूसन पे आप बकरी पालते ना, 1.5-2 किलो लूसन खा जाती है। अब आपने ना तोल के थोड़ी दो ना, लूसन है इतना खाए, इतना किलो खाएगी, 1.5 किलो खाएगी। इन्होंने अपने जो बेचने वाले ना, उन्होंने ये बताना है बकरी भाई 2 किलो भी खा ले, 3 किलो भी खा ले, 4 किलो भी खा ले, उसकी मर्जी है। आजमा सही है, अब मेरा आजमा सही है, मैं 5 रोटी खा जाता हूँ माशाल्लाह। किसी का आजमा सही नहीं, वो एक भी नहीं खाता। तो लिहाजा ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती है। तो अब लूसन है, लूसन तकरीबन ना 120 रुपये kg पड़ता है, 120 रुपये, 110 रुपये ऐसे पड़ता है। 110 रुपये पड़ता है, 2 किलो भी लूसन खाए बकरी 220 रुपये। कोई थोड़ा दाना फक्का तेल तम्बाकू 200-300 रुपये। अबे भाई बकरी को 300 रुपये खिला के अशोक की हद तक कर रहा है तो जिस तरह मर्जी करता रहे भाई। पैसे हैं 500 रुपये खिला ले रोज़ के। अगर बिज़नेस के हिसाब से, काम के हिसाब से देख के लाओ ना, फिर नहीं। दूसरा, आप ये बात ज़हन में बिठा लो, आपने जब भी काम करना है ना, जो काम करना है उस काम से रिलेटेड बंदा है ना, उससे मशवरा करके काम करना है। मिसाल तौर बकरी फार्मिंग का काम करना है तो बकरी पाल से पूछो, जो बकरी पाल रहा है उसका एक्सपीरियंस हो, उसका तजर्बा हो, कितना अरसा हो गया इसको काम करते हो, कितना नहीं हो गया, यानी कि क्या कर रहा है, कितनी अर्निंग है, कितनी नहीं है, वो आपको हकीकत बताएगा। भाई जी इसमें ऐसे ऐसे मसला है और ये उसको नहीं फ़ायदे नहीं बताने, उसने नुकसान भी आपको बताने हैं। अब मैंने बकरी पालनी है, मैं जाके मशवरा कर लूँ करियाने वाले से, यार मैं बकरी पाला, उसने भाई यूट्यूब देख रखी है, उसने लाखों करोड़ों की कहानी सुन रखी है, उसने कहना यार मुनाफे वाला तो बड़ा काम है, थोड़ी जी मेहनत कर ले ना, अच्छे हो जाएगा, करोड़ों से खेलेगा। क्योंकि उसने तो सुनी हुई जो भाई लाखों करोड़ से बात किसी ने नीचे करनी ही नहीं, ना सुननी ना सही बतानी। लाखों करोड़ों से नीचे बता देंगे आपसे सल्लम की सुन्नत। आपसे सल्लम की सुन्नत दाढ़ी रखना भी है, मुझसे पस्त करना आपसे सल्लम की सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, नमाज पढ़ने पर आपसे सल्लम ने बड़ी तलकीन की, नमाज पढ़ो, जो वो बातें ये कारोबारी जैसे ऐसे ही मैं बताऊँ जी, जितने भी हम लोग कह रहे हैं ना सुन्नत है नबी की, सुन्नत तो बिल्कुल है ही है। पर जितने लोग ये काम में आते हैं ना, सुन्नत करके काम आते हैं, मालू देख के ज़्यादा आते हैं जी, लाखों करोड़ों बन जाएंगे जी, ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे ऐसे। फिर आप जिससे सीखेंगे सब चारे में बीमारी है। सब चारे में बीमारी कहाँ से आई?
सब चारे में बीमारी है। खुश्क चारा डलवा के कह रहे वैक्सीन करो, फार्म की सफाई करो और सारे प्रॉपर काम करो, पेट के कीड़ों की दवाई दो। वही काम आप सब चारा खिला के खुश्क चारे अलग वही काम करो। आप अपने फार्म की सफाई प्रॉपर करो, डिवर्मिंग उनकी प्रॉपर करो, कीड़ों वाली पेट की दवाई प्रॉपर दो, फार्म की सफाई प्रॉपर करो। उसके बाद आप आ जाते हैं वैक्सीन उसकी जो सीजनल है वो प्रॉपर कराओ। वैक्सीन कोई मुश्किल नहीं है, आप अस्पताल में जाओ, जो मौसम होगा, जिस मौसम की वैक्सीन आएगी आपकी मुफ्त में वैक्सीन होगी। हमने हिलना जुलना है नहीं, हिले जुलेंगे कुछ करेंगे, कुछ पता दो करेंगे तो पता चलेगा ना भाई। वैक्सीन भी होती है। हमने बकरी रख ली, मर गई, अब क्यों हो, इसमें नुकसान बढ़े तो बड़ा काम भाई। रखी कैसे उनकी सुन के जी, लाखों करोड़ वाले की, नुकसान कैसे हुआ जी? हमने वो काम नहीं किया जो काम उनका करने का था। हमारे जहन में बैठ गया, हमने सब चारा खिलाया तो मर गई, खुश्क चलाते तो शायद बच जाती, खुश्क खिला के बकरी तो बच जाती, पर आप ना बचते। तो इन चीज़ों से निकलो मेरे भाई। अगर बकरी फार्मिंग पे आपने काम करना है, अगर आपने इससे प्रॉफिट लेना है, तो आप इन चीज़ों से बाहर आए, अपनी ज़मीन ठेके पे लें, अपना चारा काश्त करें और इंतहाई मुनासिब और सस्ती खुराक में आपकी बकरी पलेगी। फिर आपकी बकरी 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा बताना सही नहीं ना था। आप 50, 60, 70 रुपये आप देते का खर्चा आएगा इंशाल्लाह, अब करके देखना। अगर आप इन चक्रों में पड़े रहे ना, फिर तोल के नहीं हम पट्ठे डालते ना, हम इसके कायल है। बकरी का जितना दिल करे खाए, पेट भर गया ठीक है, नहीं भरा और डाल दो, नहीं भरा और डाल दो। या 5 किलो खाएगी या 7 किलो खाएगी, इस पर मैं 3 घंटे की फिर वीडियो बना दूँ। तो लिहाजा मेरे भाई, बकरी का काम है या कोई भी काम है, जिस काम का जो बंदा जिससे रिलेटेड है उससे पूछ के, किराने वाला है ना, वो मेरे से आके ना पूछे बकरी फार्मिंग कैसे करनी कैसे नहीं करनी। किराने वाला है ना, वो मुझसे ना पूछे किराने की दुकान कैसे बनानी है, सॉरी, किराने वाले से मशवरा ले। अब किसी ने घर बनाना है, वो बकरी वाले से आकर मशवरा ले घर बनाना कितना खर्चा आएगा। मैं कहूँगा 10 लाख बड़ी अमाउंट होती है, 10 लाख में 5 मरला का 2 स्टोरी बन जाएगा। अब वो 5 मरले के आरे भी नहीं भरेगा, इसी वजह से तो परेशान होगा। वो तरी तो मरवा दिया। ऐसे ये बकरी फार्मिंग है। हम पूछते उससे कि यार ये क्या करे क्या नहीं करे, वो कहेगा जी चढ़ जाएगी।